Today we are going to start the chapter of second term. आज हम रिमझिम बुक का पाठ 8 बंदरबाट का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी करेंगे। बच्चों, बंदरबाट एक नाटक है। नाटक मतलब साहित्य की एक विधा मतलब किस्म या प्रकार या वर्ग या श्रेणी कह सकते हैं। साहित्य की कई विधाएं होती हैं। कहानी, कविता, निबंध, एकांकी, नाटक, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, संस्करण, व्यंग, रेखाचित्र, साक्षात्कार इत्यादि। अब तक तुमने कविता पढ़ी और कथाएं पढ़ी या कहानी पढ़ी। कहानी या कथाएं एक ही होती है। तुमने कुछ पंजाबी लोक कथाएं भी पढ़ी। आज हम बंदरबाट नाटक का अध्ययन करेंगे। तो इसको तुम स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हो। इसमें जो किरदार हैं उनके लिए भी मैं बताती हूँ। स्थान क्या होना चाहिए? खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर बनता है और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। ये कहानी तुमने ज़रूर सुनी होगी अपने घर में, लेकिन आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी है, निबंध नाटक है। तो बंदर के लिए क्या पोशाक रहेगी? पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। सामान एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तो पहला दृश्य कोई कमरा से शुरू होता है या स्टेज पे कहीं भी। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। मेजपोश का मतलब है मेज को ढकने वाला कपड़ा। तभी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाई तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ का मतलब खोज रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आती, मतलब मुझे रोटी की खुशबू आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मेज पर वो रोटी रखी है, दौड़ कर ले लूँ, मतलब लपकूं। लपकूं का मतलब दौड़ कर लेना। कोई आ न जाए तो, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। तुम जैसा कि चित्र में भी देख सकते हो। काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती? काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती? खुद का अर्थ होता है स्वयं। लाइट नहीं है। क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं?
डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी, काली बिल्ली कहती है। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, रोटी काहे दे रही हूँ मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। फिर काली बिल्ली कहती है, देख राह से मेरी हट जा, राह मतलब रास्ता, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। दोनों बिल्लियों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है एक रोटी के लिए। तो जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। हक का मतलब अधिकार। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी, तो काली बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो दोनों बिल्लियों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ये तुम देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी स्टेज पर बंदर का प्रवेश होता है। तो बंदर क्या कहता है, बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से कहता है, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से कहता है, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। मतलब बंदर अब उनको रोटी को देख के खुद भी लालच में आ जाता है, लेकिन वो होशियारी से दोनों बिल्लियों से पूछता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी, तो चलो इसका मैं फैसला करूँगा, न्याय करूँगा। फैसला मतलब न्याय। और तुम दोनों चलो मेरे साथ कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। और बंदर क्या करता है कि दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब देखो कहानी में क्या होता है इस नाटक में। फिर थोड़ी देर के बाद पर्दे को बंद कर देंगे और एक कचहरी जैसा दृश्य बनाएंगे, तो दूसरा दृश्य हो जाएगा बंदर की कचहरी, ठीक है। इसमें बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है और दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं, मगर अगल बगल खड़ी हैं। तो बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर काली बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो बंदर फिर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है, बात बनाते हुए ना, तो एक आंख से देखी थी या दो आँखों से। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, दो आँखों से, दोनों आँखों से। फिर बंदर काली बिल्ली से पूछता है कि एक टांग से झपकी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। फिर बंदर पूछता है, तुम दोनों का था गवाह भी। तो दोनों बिल्लियाँ कहती हैं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। मतलब पूछता है कि तुम दोनों को सब देखते हुए करते हुए किसी ने देखा था। तो बोलती हैं कि कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। फिर बंदर पूछता है, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। तो बच्चों ये फैसला लिखा है ना, फ होता है फैसला, और ये फैसला हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। और धर्म काटा मतलब तराजू, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है और दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर रहता है, जैसा कि होता ही है भाई, बराबर बराबर कैसे तोड़ सकता है। तो यहाँ तुम जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, ये बच्चा बंदर बना हुआ है और जो लड़कियाँ बिल्ली बनी हुई हैं, और इसमें जो है दोनों में बातचीत हो रही है और बंदर उनको कन्विंस कर रहा है कि ऐसा इधर पीछे तरह रोटी का प्लेट रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब वो होशियारी करने लगता है ना। तो फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। थोड़ा सा तोड़ के खा लिया तो भाई थोड़ा ज़्यादा तोड़ लिया, बराबर से नहीं टूटा, तो जो भारी था वो नीचे चला गया और जो हल्का था वो ऊपर आ गया। तो बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं।
फिर वो दूसरे साइड से भी तोड़ के खा लेता है। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर हो गया, तो बंदर कहता है कि अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, खोटे मतलब अविश्वसनीय हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। तो वो बात बनाने लगता है कि ये टुकड़े कितने अविश्वसनीय हैं, धोखेबाज हैं, और ये जो है कभी इधर से भारी होता है, कभी इधर से भारी होता है, और मेरा खाते खाते मुंह थक गया, तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। जैसा कि तुम चित्र में भी देख सकते हो, दोनों बिल्लियाँ उसको कैसे देख रही हैं ना, और बंदर अपना होशियारी से रोटी खाए जा रहा है। तो फिर अचानक से क्या होता है कि बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे की ओर देखती हुई बोलती हैं सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। काली बिल्ली कहती है, बचा कुचा उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी, है ना। तो अब उनको समझ में आ जाता है, लेकिन बंदर भी तो होशियार है ना बहुत। तो बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। लो, अब वो बचा कुचा भी रोटी खा लेता है, और इस तरह से दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर को फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ जैसा कि तुम देख रहे हो, दोनों तो बड़ी परेशान परेशान बिल्लियाँ दिख रही हैं, और बंदर तो खुशी खुशी तराजू को उठाया और रोटी को खा गया। तो इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। और दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो दोनों बिल्लियाँ बोलती हैं कि हम लोग आपस में झगड़ा कर दिए हैं, हमारी बुद्धि ख़राब हो गई थी, और अब पछताने से क्या हो गया। जब शब्दार्थ, फर्स्ट मेजपोश, मेज को ढकने वाला कपड़ा। सेकंड ढूंढना, ढूंढना करते खोजना। थर्ड महक, महक का अर्थ है खुशबू। फोर्थ लपकना, दौड़ कर लेना। फिफ्थ खुद, खुद का अर्थ है स्वयं। सिक्स हक, हक का अर्थ है अधिकार। सेवन्थ फैसला, अर्थ है न्याय। एट्थ राह, अर्थ है रास्ता। Some important instructions for you students. Read the lesson properly. I hope you all have understood up to here. Now complete all the exercises in your notebook. It is necessary for all. Today you will complete Shabdarth in your notebook. We will complete question answer and exercises in next class. That's all.